जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम, उनकी लीला परंपार है। लक्ष्मण जी और प्रभु श्री राम माता जानकी के साथ पंचवटी में निवास कर रहे हैं। खरदूषण वाली घटना के बाद प्रभु श्री राम और माता जानकी बैठे हुए हैं और लक्ष्मण जी को भेज दिया जंगल में कंदमूल लेने के लिए। दोनों तरफ एक ही प्रसंग चल रहा है। उधर रावण मारीच के पास पहुंच रहा है और इधर प्रभु श्री राम क्या लीला रच रहे हैं। लक्ष्मण गए लेन जबहि मूल फल कंद। लक्ष्मण जी जब वन में जब कंदमूल फल लेने गए तब सीता जी से प्रभु श्री राम मुस्कुराकर कह रहे हैं, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबि ललित नर लीला। प्रभु श्री राम माता जानकी से कह रहे हैं कि प्रिय, अब वो समय आ चुका है जब मैं मनुष्य लीला आरंभ करूंगा। यहां से अति सुंदर मनुष्य लीला प्रारंभ करूंगा और उसमें तुम अगर हमारे साथ रहोगे तो हमारे मार्ग में बाधा आए। इसलिए तुम पावक महु करहु निवासा, जौ लगी करो निशाचर नाशा। इसलिए तुम तब तक अग्नि में प्रवेश करो, अग्नि में निवास करो, जब तक मैं राक्षसों का संहार न करूं। तुम पावक महु करहु निवासा, जब लो करो निशाचर नाश। जब तक मैं राक्षसों का नाश न कर लूं, आप अग्नि में निवास करो। और जैसे ही प्रभु श्री राम ने माता जानकी से ऐसा कहा, जब ही राम यस कहा बखानी, प्रभु पद ही अधरि अनल समानी। जैसे ही प्रभु श्री राम ने माता जानकी से ऐसा कहा, प्रभु श्री राम के चरणों को अपने हृदय में धारण करके माता जानकी प्रभु पद ही अधरि अनल समानी, प्रभु के चरणों को अपने हृदय में धारण करके माता जानकी अग्नि में समा गई। और निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, और अपनी परछाई वहां पर छोड़ दी जो उन्हीं के जैसी रूपवान शीलवान सब कुछ वो प्रतिबिंब है। और माता अग्नि में समा गई। अब उस प्रतिबिंब का, किसी का भी प्रतिबिंब बिना शरीर के बोलेगा नहीं। प्रभु श्री राम ने ऐसी लीला रची है, वहां पर उस प्रसंग में ऐसी गूढ़ कथा है
कि उस प्रतिबिंब को कोई शरीर चाहिए जिसको धारण करके वो माता जानकी की भूमिका निभा सके। लेकिन वो शरीर कहां से आएगा, किसका होगा? प्रभु की लीला अपरंपार है। कितने पुराने कैसे कैसे खेल करते रहते हैं प्रभु। एक कन्या थी जिसका नाम था विद्यावती, राजकुमारी थी। माता पिता का बचपन में स्वर्गवास हो गया, इसलिए वो वन में तपस्या कर रही थी। अपार सुंदरी थी, युवावस्था में थी, उस समय तपस्या में लीन थी। रावण उधर से कहीं से निकला था और रावण उसको देखकर आकर्षित हुआ और पुष्पक विमान उस विद्यावती के आगे उतार दिया और उसे अपने साथ चलने के लिए बाध्य करने लगा। विद्यावती तैयार नहीं हुई, इसलिए जबरदस्ती रावण की जो आदत थी, उसने विद्यावती के बाल जो खुले हुए थे पकड़ लिए और बालों से खींचकर अपने विमान में बिठाना चाहता था। किंतु विद्यावती अपने तपोबल से पृथ्वी से चिपक गई थी, इसलिए उठ नहीं पाई और उसके बाल जितने रावण ने पकड़ रखे थे उखड़ गए, उखड़कर हाथ में आ गए। गुस्से में रावण उसका बाल हाथ में लिए हुए विमान की तरफ बढ़ा। तब उस विद्यावती ने उसे शाप दिया था कि मेरे बाल जितने तुम्हारे हाथ में हैं उनको फुर्सत में गिनती कर लेना, क्योंकि एक दिन प्रभु श्री राम के उतने ही बाण तुम्हारे शरीर में लगेंगे जितना हमारे बाल तुम्हारे हाथ में। ये शाप सुनकर रावण चला गया था और आज जब माता जानकी ने प्रतिबिंब छोड़कर अग्नि में माता समाई तो प्रभु श्री राम ने उस विद्यावती का आवाहन किया और वो विद्यावती प्रकट हुई। माता जानकी का प्रतिबिंब विद्यावती का शरीर में समाहित हुआ और शरीर वही हरकत करता जो माता जानकी चाहती। इसलिए सिर्फ शरीर विद्यावती का है, बाकी सारी लीलाएं माता जानकी की हैं। इस प्रकार विद्यावती के ऊपर माता जानकी का प्रतिबिंब पड़ा और वो माता जानकी का रूप धारण की हुई। रूप भी उसका माता जानकी का ही हुआ और प्रभु श्री राम के साथ विराजमान, क्योंकि नरलीला में विद्यावती की ही जरूरत है, इसलिए प्रभु श्री राम ने उसे बुला लिया और वहां पर प्रभु श्री राम के साथ माता जानकी के रूप में विराजमान विद्यावती। और उधर रावण मारीच को लेने के लिए, उसको साथ लेने के लिए चल पड़ा है। चला अकेल जान चढ़ी तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। उधर रावण अकेला पुष्पक विमान में चढ़कर मारीच के पास चल पड़ा है। वहां पहुंचकर क्या होता है ये हमारे अगले वीडियो में। लेकिन प्रभु श्री राम की लीला अपरंपार है, बिना प्रभु श्री राम के कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ वही एक है जो कलयुग के आधार है, उसमें कल राम नाम ही कल्प वृक्ष है। कलयुग उसके नीचे जब तक नहीं जाएंगे कलयुग से पीछा नहीं छूटेगा। इसलिए नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।